हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन के डिस्चार्ज की जो खबर है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, क्योंकि पवनदीप के जो डॉक्टर हैं उन्होंने कह दिया है कि पवनदीप राजन जो है अब कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो दोस्तों, खबर ये आई है कि पवनदीप राजन का जो डिस्चार्ज है वो आज या फिर कल हो जाएगा। तो इस बात की खबर सुनकर उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुशी हो गई है, क्योंकि फैमिली को पूरी रहते हुए 20-25 दिन हो गए हैं जब से पवनदीप का एक्सीडेंट हुआ है। पूरी की पूरी फैमिली पवनदीप राजन के साथ हॉस्पिटल में ही है। तो दोस्तों, इस पर जो हेटर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि पवनदीप राजन सही हो रहे हैं और वो अब अपने घर जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर किसे हुआ है दुख और किसे मिल रही है खुशी पवनदीप राजन के डिस्चार्ज होने पर। तो पूरी खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है, पवनदीप राजन पिछली 5 मई से एडमिट हैं और उन्हें करीब 25 दिन हो चुके हैं हॉस्पिटल में रहते ही अपना इलाज कराते हुए। लेकिन यहाँ पर पवनदीप की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा सही हो चुकी है, और जिसने पवनदीप की हालत शुरू से देखी है, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, उन्हें पता है कि पवनदीप किस हालत में हॉस्पिटल आए थे और आज उनकी कंडीशन किस हद तक सही हो चुकी है। क्योंकि पवनदीप राजन जो है, उनके पैर टूट गए थे, बैक में भी चोट आई थी, हाथ भी टूटा हुआ है उनका राइट हैंड साइड। और राइट हैंड से देखिए, आप खुद सोच सकते हैं कि अगर किसी इंसान का राइट हैंड काम ना करे या टूट जाए, फ्रैक्चर आ जाए, तो फिर कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वही हाल हुआ है पवनदीप के साथ में, और शायद उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि वो आज घर से निकल रहे हैं तो उनके साथ में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी परीक्षाएं उनकी लेता है जो उसको परीक्षा देने के लायक होता है। नहीं तो हर किसी के साथ में ये दुख नहीं देता, ये तकलीफ़ें नहीं देता ऊपर वाला। तो शायद पवनदीप राजन को जानबूझ के उनका किसी कहते हैं ना कि कोई अच्छे कर्म होंगे, या फिर उनका कोई ऋण होगा जो कि इसी जन्म में उन्हें चुकाना था, तो वो अब उन्होंने चुका दिया ये सारी तकलीफ़ें सहन करके। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, उन्हें जितनी भी परीक्षाएं देनी थी वो उन्होंने दे दी, क्योंकि वो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, पूरे 25 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में कोई इंसान अगर रहता है तो क्या वो अपनी खुशी से रहता है या बिना तकलीफ़ पे रहेगा। अगर वो हॉस्पिटल में जितने भी दिन रहेगा, तो दोस्तों आप ये सोचिएगा, वो सिर्फ दर्द में ही रहता है, उसे पीड़ा ही होती है। वो कोई भी खुशी खुशी हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहता। और जिस दिन से पवनदीप राजन हॉस्पिटल में एडमिट है, वो तभी से वहाँ पर एक ही रूम पे, एक ही बेड में और एक ही तकिए पे हैं। और यहाँ पर जो उनकी फैमिली है वो भी उनका बहुत ज़्यादा साथ दे रही है, उनके हर कदम पे साथ है उनकी। और उनकी जो बहनें हैं वो भी उनका पूरा पूरा साथ निभा रही हैं पवनदीप राजन का। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ माँ और बहनें और एक फैमिली ही होती है जो कि अपनों का साथ देती है। और बाकी आपने देख ही लिया, जो उनके दोस्त थे उन्होंने तो पवनदीप राजन का साथ ही छोड़ दिया इस टाइम पे आने पर। और पवनदीप राजन के साथ में जो भी तकलीफ़ें हुई हैं, वो अकेले ही इन सारी तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें जो करना है वो सिर्फ उन्हें ही करना है। और उनके साथ जो तकलीफ़ें हो रही हैं, जो भी वो दर्द सहन कर रहे हैं, वो सिर्फ वही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हेटर्स की भी कोई कमी नहीं है, और जितने भी हेटर्स हैं वो पवनदीप राजन के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई पवनदीप राजन ये है, पवनदीप राजन ने ऐसा करा है। अभी आप हाल ही की बात ले लीजिए, जो कि पवनदीप राजन के पीछे जो पीहू पड़ गई हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा घटिया कमेंट्स करे हैं, घटिया मैसेज करे हैं पवनदीप राजन को लेकर, कि उनका कैरेक्टर लेस है और वो लड़कियों से कमिटमेंट कर देते हैं, और मतलब ऐसे ही कुछ भी उनके कैरेक्टर को लेके बहुत कुछ उन्होंने बोला है। हमने बताया अपनी पिछली वीडियो में भी, और उनकी फैमिली को लेकर भी काफ़ी कुछ अंटशट बातें बोली हैं, जिसके लिए अब जो उनकी फैमिली है वो भी शायद एक्शन ज़रूर लेगी पीहू के लिए। और यहाँ पर अब पवनदीप राजन के जितने भी फैंस हैं वो ये सब बोल रहे हैं कि आपको अरुणिता के अगेंस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि अरुणिता आई नहीं है, वो उनकी दोस्त थी, और शायद उन्हें पीहू से भी बात नहीं करनी चाहिए। और अरुणिता भी मतलब इसमें पूरी साथ दे रही हैं पीहू का। और अरुणिता को अगर पवनदीप का साथ रहना है और पवनदीप की वो अच्छी फ्रेंड
फ्रेंड हैं, तो पवनदीप के खिलाफ अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो अरुणिता को यहाँ पे जवाब देना होता। लेकिन अरुणिता बिल्कुल चुप है, तो जो कि पवनदीप के फैंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और साथ ही साथ हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं दोस्तों, अभी जब अरुणिता का लाइव इवेंट हुआ था सिंगरौली में, तो उसमें भी अरुणिता के साथ में पवनदीप को बहुत ज़्यादा याद किया गया था। जो ऑडियंस थी, जनता थी, भले ही नचिकेत ने उनके साथ में परफॉर्म किया, लेकिन वहाँ पे जो आवाज़ें उठ रही थी अरुणिता के साथ साथ, वो पवनदीप को लेकर बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी जनता, और पवनदीप का हल्ला वहाँ पे भी बोला जा रहा था। तो इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अरुणिता जहाँ पर भी परफॉर्म करती हैं, चाहे वो अकेले परफॉर्म करें, सोलो परफॉर्म करें या डुएट करें किसी और के साथ में, वहाँ पे पवनदीप की कमी ज़रूर लगती है जनता को। तो शायद अब अरुणिता इतनी मैच्योर हो चुकी हैं कि वो अपना सही और गलत जो है फैसले वो ले सकती हैं, तो उनको लेना चाहिए, उन्हें दिखना चाहिए, उन्हें देख लेना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत कर रहा है। और यहाँ पर अगर इस कंडीशन में आके अरुणिता ने पवनदीप राजन का साथ नहीं दिया और वो नहीं देना चाहती है, तो पवनदीप तो खैर ठीक हो ही जाएंगे, उनका करियर तो आगे बन ही जाएगा। 2 महीने 3 महीने के बाद उनके पास बहुत सारे ऑफ़र हैं और वो इवेंट भी करना शुरू कर देंगे। और आप ये देखिएगा कि उनके पास इतने ऑफ़र हैं कि वो व्हील चेयर पर बैठ के भी सिंगिंग का शो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर अरुणिता को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आई कि कौन अपना है कौन पराया है, तो शायद आगे चल के अरुणिता के करियर पे इस चीज़ का असर पड़ सकता है, इतना हमें समझ में आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा फूँक फूँक के कदम रखना चाहिए अरुणिता को। और वो 20-25 दिन हो गए हैं नहीं आई मिलने के लिए। अब उनकी फैमिली ने भी होप छोड़ दी है कि वो आएगी या नहीं आएगी, और अब उन्हें इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। उन्होंने बोल दिया कि कोई आए या नहीं आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, और अब हमारा बच्चा, हमारा भाई जो है वो सही हो गया, वो अपने घर चला जाएगा कुछ ही टाइम के बाद में। और फिर उसको भी दिख गया है कि कौन अपना है कौन पराया है। लेकिन यहाँ पे इसी के साथ साथ जो जनता है उसे भी दिख चुका है कि अरुणिता ने कितना साथ दिया है पवनदीप का या नहीं दिया है। बाकी अगर इनकी कोई पर्सनल चॉइस थी ना मिलने की, या इनकी अपनी कोई इंटरनल बात हुई इस मैटर में, अगर वो खुल के सामने आती है डिस्चार्ज होने के बाद में, तो शायद जनता उस चीज़ को सुने और समझे। लेकिन अभी फ़िलहाल जनता को यही लग रहा है कि अरुणिता सिर्फ और सिर्फ अपने काम में बिज़ी हैं, उन्हें सिर्फ अपने कॉन्सर्ट, अपने इवेंट नज़र आ रहे हैं, पवनदीप नज़र नहीं आ रहा। वेल दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या आपको भी यही लगता है कि पवनदीप का साथ अरुणिता ने हमेशा के लिए छोड़ दिया है और वो जानबूझ के नहीं आई हैं? कुछ इसी हिसाब से आप भी सोचते हैं जैसा कि हम सोच रहे हैं, या फिर आप अलग आपकी कोई इसमें राय है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कि अरुणिता को जवाब नहीं देना चाहिए, पवनदीप को जो हेट कर रहे हैं देना चाहिए ना? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर लें। और अगर पवनदीप राजन डिस्चार्ज हो जाते हैं तो आप क्या चाहते हो कि पवनदीप राजन उत्तराखंड ही जाएँ या फिर मुंबई वाले अपने घर में रहें? कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो। आप चाहते हो कि ऐसी अपडेट हो और आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जाने से पहले एक कमेंट ज़रूर करना पवनदीप की हेल्थ से रिलेटेड। मिलती है कोई नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।